रावत जी के साथ है। हरीश रावत जी और आप में जो मेजर जो अंतर है, आप युवा है, वो काफी एक्सपीरियंस है। किस तरह से आपकी स्ट्रैटेजी रही कि आप ज्यादा उनसे चल के राज्य में ज्यादा भ्रमण करके, किस तरह की आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी कांग्रेस के लिए? देखिए, हमारा क्या है कि सकारात्मक काम होता है। हम दूसरे की तरफ ध्यान नहीं देते कि कौन क्या कर रहा है या हमारे सामने कौन है। मेरे सामने जो लक्ष्य है, मेरे सामने जो मेरी पार्टी ने, मेरे हाईकमान ने, उत्तराखंड की जनता की जो अपेक्षाएं हैं, वो पूरा करना मेरा लक्ष्य है। मैं उस काम में लगा हूँ। मैं ये नहीं देखता कि कौन किस पार्टी से आ रहे हैं, कौन नहीं आ रहे हैं। इस बारे में मैं बिल्कुल नहीं सोचता। आपकी सामर्थ्य क्या रहेगी? किस तरह से आप कितने आप सभाएं करने वाले हैं, कितना आप घूमने वाले उत्तराखंड में? नहीं, हम पूरे उत्तराखंड के अंदर जाएंगे और उत्तराखंड के चप्पे चप्पे तक जाने की कोशिश करेंगे। चुनौती हम कहाँ से माने? चुनौती हम हरीश रावत जी को 4 बार हमारे स्वर्गीय नेता बच्ची सिंह रावत जी ने एमपी के रूप में हरा चुके हैं। हमारे पार्टी के पूर्व में 2 बार 2 विधायकों ने उनको चुनाव हरा चुके हैं। तो इसलिए उनकी कोई विशेष चुनौती हमारे लिए नहीं। भारतीय जनता पार्टी का सांगठनिक नेटवर्क, भारतीय जनता का हमारे ऊपर विश्वास, जनता में हमारी एक स्वच्छ छवि, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की लगन और निष्ठा और हमारे नेताओं का अनुशासन निश्चित रूप से हमको अन्य पार्टियों से अलग करता है और यही हमारे जीत का मूल मंत्र भी है। हमारे पास बहुत नेताओं की एक लंबी फौज है अनुभव की, और पुष्कर सिंह धामी जी हमारे मुख्यमंत्री के रूप में हमारा नेतृत्व करेंगे। लेकिन हमारा राजनीतिक दल है वो सामूहिक रूप से राजनीति में विश्वास रखता है, इसलिए इसमें सबकी राय समाहित होती है। इसलिए यहाँ पर भुवन चंद खंडूड़ी से लेकर रमेश पोखरियाल निशंक जी से लेकर आपके अजय भट्ट जी से लेकर महारानी माला राज्य लक्ष्मी जी से लेकर और हमारे संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों से लेकर मदन कौशिक जी से लेकर हमारे पास वरिष्ठ नेताओं की एक बहुत बड़ी फेहरिस्त है। सतपाल महाराज जी से लेकर हरक सिंह रावत जी से लेकर हमें लगता है कि जितने पावरफुल नेता हमारे पास हैं और जितने पावरफुल हमारे पास लोग हैं, मुझे लगता है किसी राजनीतिक दल के पास इतने पावरफुल नेताओं की जमात नहीं है। हमारे लिए कुमाऊं भी वही है, हमारे लिए गढ़वाल भी वही है, हमारे लिए मैदान भी वही है। हमारा इस तरह से राजनीति में सोचने का कोई तरीका नहीं है, किंतु हमारे यहाँ समय समय पर नेतृत्व बदलता रहता है। कभी नेतृत्व अगर आप ही के अनुसार मैं सोचूं तो कभी नेतृत्व कुमाऊं को चला जाता है, तो कभी गढ़वाल को चला जाता है। ये समय के साथ है, इसमें मुझे लगता है कोई बहुत बड़ा विषय सामने आने वाला है नहीं। हरीश रावत, देखो हरीश रावत जी को तो कांग्रेस ही उनका नेतृत्व स्वीकार नहीं करी, तो जनता उनका क्या नेतृत्व स्वीकार करेगी? इतने दिनों से कांग्रेस उनका नेतृत्व स्वीकार नहीं करी, तो जनता क्या नेतृत्व स्वीकार करेगी? मैं निश्चित रूप से आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है, और कांग्रेस पार्टी पहले अपना घर तो ठीक कर ले। कांग्रेस पार्टी के पास अधिकांश स्थानों पर इस योग्य नेता भी नहीं है जो हमारे नेताओं के सामने चुनाव लड़ सके। देखिए, अगर पुष्कर धामी इतना बड़ा नेता था, 2017 में चुनाव जीतते ही उसे क्यों नहीं बनाया? क्यों इंतजार किया 4.5 साल? सवाल पार्टी का होता है, संगठन की होता है, नीति और नियत संगठन की चलती है। अगर पुष्कर धामी इतना मजबूत चेहरा था तो युवा पहले नहीं था? 17 से तो 4 साल बड़ा हो गया होगा। ये केवल कहने की बातें हैं। कांग्रेस की अपनी नीति है, नियत है। भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियत पर वो भारी है। हमारी सोच राष्ट्र को बनाने की है, इनकी सोच राष्ट्र को तोड़ने की है, भाईचारे को बिगाड़ने की है। अरे भाई, वोट बात करें कि 4.5 साल में कितने रोजगार दे दिए, कितना पलायन रोक दिया, कितने उद्योग आप ले आए, कितना पर्यटन को बढ़ावा दिया, ये जनता इस बात पर वोट देगी। कोई चेहरा किसका नौजवान ले आऊँ? नौजवान तो राहुल गांधी से नौजवान तो मोदी नहीं है। हमारा तो राष्ट्रीय नेतृत्व तो ये नौजवान था। सवाल नीति का, नियत का है। कांग्रेस गढ़वाल और कुमाऊं पर नहीं, कांग्रेस की सोच विकास की है। हम कहते हैं, हमने स्वीकार जब माननीय हरीश रावत थे तब भी थे, तिवारी जी थे तब भी थे। तो गढ़वाल कुमाऊं की सोच भारतीय जनता पार्टी की हो सकती है। हमारी सोच तो उत्तराखंड की है, उत्तराखंड के विकास की है कि जो भी उत्तराखंड के हितों की बात करेगा वो उत्तराखंड का नेतृत्व करेगा, नेता होगा।